मैड को देखते हैं जो अपने एक दोस्त के साथ एक क्लब में जाता है और यहाँ पर वो पलक झपकते ही एक लड़की को पटा लेता है। अब जब वो उस लड़की को ले जाकर अपने घर पर इंटीमेट हो रहा होता है तभी उसकी दीवार फिर से क्रैक होने लगती है, जिसकी वजह से वो डर जाता है और उसका ढीला पड़ जाता है और उस लड़की को चरम सुख नहीं मिल पाता। अब अगली सुबह हम देखते हैं मैड अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पर वो एक वेब डिजाइनर का काम करता है। अब ऑफिस में आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अब किसी और के लिए घोड़ी बनने वाली है, यानी अब उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है। अब ये सुनते ही मैड वहाँ से भागकर जाने लगता है और फौरन वो वहाँ पर पहुंचता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड निकोल की सगाई हो रही होती है। अब उसकी सगाई होते हुए देखकर मैड काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब वो वहाँ से उदास होकर बाहर जा ही रहा होता है तभी उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है और उसे पलक झपकते ही सेट भी कर लेता है, जिसके बाद वो फिर से अपने भाई के पास कन्फेस करने के लिए जाता है और अपने भाई के पास आकर वो ये कसम खाता है कि वो 40 दिनों तक ना किसी लड़की से मिलेगा और ना ही अपनी हाथ गाड़ी चलाएगा। जिस पर उसका भाई जवाब देता है कि ये तुमसे ना हो पाएगा बेटा, लेकिन मैड भी इस चीज को सीरियसली लेता है और वो अपने घर पे पहुंचने के बाद सारे गंदे मैगजीन्स और वीडियोस को डिलीट कर देता है जिनके सहारे वो अक्सर अपनी हाथ गाड़ी चलाया करता था। अब उसका एक दिन तो इसी तरह से गुजर जाता है, लेकिन तभी दूसरी सुबह उसका एक बेस्ट फ्रेंड रायन उसके घर पर आता है और उसे अपने साथ क्लब चलने के लिए फोर्स करने लगता है, लेकिन मैड उसे मना करके बोलता है कि मुझे लैंड्री जाना है। तभी लैंड्री में पहुंचने के बाद मैड की मुलाकात एक एरोनिका नाम की लड़की से होती है और यहाँ पर ये लड़की भी उससे फटाक से शेट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मैड उसके सामने गूंगा बनने का नाटक करने लगता है क्योंकि अपनी कसम के चलते मैड अभी उसको बजा नहीं सकता है। लेकिन जाने से पहले एरिका उससे बोलती है कि वो उससे अगले हफ्ते फिर मिलेगी। अब कैसे भी करके मैड एक हफ्ता तो ऐसा करके गुजार लेता है। तभी एक दिन उसके फ्रेंड रायन को उसकी मैगजीन्स कचरे में पड़ी मिलती हैं। अब वो आकर मैड से पूछता कि आखिर तुमने इतनी अनमोल चीजों को कचरे में कैसे फेंक दिया। तब वो उसे अपनी कसम के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं अब 40 दिनों तक कुछ भी नहीं कर सकता, मानो मैं एक नपुंसक रूप में रहूंगा। अब अगली सुबह ये बात मैड के ऑफिस में जंगल की आग की तरह भड़कने लगती है, यहाँ तक कि मैड के ऑफिस के लोग उसके ऊपर सट्टा तक लगाने लगते हैं कि वो ऐसा कर पाएगा या फिर नहीं। और इसी दौरान इस सट्टे वाली बात को उसका एक फ्रेंड नेट पर भी डाल देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उस बात पर बेट लगा देते हैं। तभी मैड के ऑफिस की कुछ लड़कियां भी इस बात को लेकर डिस्कशन कर रही होती हैं और तभी उनमें से एक लड़की बोलती है मैं भी फौरन मैड के पास जाकर उसका पानी निकाल देती हूँ। तभी एक लड़की मैड के पास आकर उसकी शर्त को तोड़ने के लिए उसे रिझाने लगती है, लेकिन मैड उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से भाग निकलता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं मैड फिर से लॉन्ड्री पर जाता है जहाँ पर उसे वही लड़की एरिका मिलती है। तभी मैड अपने आप को रोक नहीं पाता और वो एरिका से बात करने लगता है क्योंकि मैड भी अब उसे पसंद करने लगा था। तब यहाँ पर एरिका उसे बातों में बताती है कि मेरा काम इंटरनेट पर गलत वेबसाइटों को बंद करना, यानी जो ऐसी वेबसाइटें हो जो गंदी चीजों को बढ़ावा देती हो। अब उसकी ऐसी बात सुनते ही मैड हंसने लगता है। अब अगली सुबह मैड ये बात अपने दोस्त रायन को बताता है कि एक लड़की उसे पसंद आ गई है, जिस पर उसका दोस्त उसे डेट करने को बोलने लगता है। और तभी हम देखते हैं शाम होने के बाद मैड एरिका के साथ डेट पर जाता है और इस तरह से वो दोनों बहुत सारा एंजॉय करते हैं। अब कुछ टाइम बाद जब मैड फिर से लॉन्ड्री जाता है तो वहाँ पर उसे एरिका का एक खत मिलता है जिसमें एरिका ने उसे डिनर करने के लिए अपने घर पर बुलाया था। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों डिनर करने के लिए एक होटल पर रुकते हैं। अब मैड डिनर करने के दौरान अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड निकोल को भी वहीं पर देखता है जो अपने मंगेतर के साथ वहाँ पर आई थी। अब मैड अपने सामने निकोल को देखने के बाद थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और वहाँ से फौरन निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी बदतमीजी की वजह से अचानक उसके हाथों में आग लग जाती है, जिसकी वजह क्लब के सारे लोग उसे ही देखने लगते हैं। यहाँ तक कि निकोल भी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, जिसकी वजह से मैड को एरिका को सारी बातें बतानी पड़ती हैं। लेकिन ये बात जानने के बाद एरिका काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो ये बोलती है कि मुझे तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, और ये बात कहकर वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं मैड जब घर पर होते हैं तभी वहाँ पर दो लड़कियां और आकर मैड की छोटे चेतन को खड़ा करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मैड वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद परेशान होकर मैड अपने भाई के पास जाता है और बोलता है मुझे हर जगह पर बस ठरक दिख रही है। जिस पर उसका भाई बोलता है कि तुम्हें हमारे माता पिता से बात करनी चाहिए कि उनके पास शायद कोई ऑप्शन हो और तुम्हें इससे बचाया जा सके। जिसके बाद वो दोनों भाई सोल्यूशन ढूंढने के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका बाप भी उसे यही बात बताने लगता है कि लड़कियों के साथ घपाघप कैसे करें। अब यहाँ भी वही बात सुनने के बाद मैड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इस तरह से वो अपने कमरे में चला जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आज मैड का 38वां दिन है और अभी तक उसने अपनी शर्त को बरकरार रखा है। अब मैड के घर पहुंचने के बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल वहां पर आती है और यहाँ पर वो उसे बताती है कि मैंने आज अपने मंगेतर से ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए अब तुम ही मुझे घोड़ी बनाओगे। लेकिन अब मैड एनिका से प्यार करने लगा था, जिसकी वजह से वो उसके साथ कुछ भी करने से अब मना कर देता है। जिसके बाद अब निकोल क्रिस के पास जाती है और उसका दोस्त भी उसे वही बात बताता है कि अब वो किसी और से प्यार करता है और जब उसके 40 दिन पूरे हो जाएंगे तब वो अलग अलग एंगल में एनिका के साथ इंटीमेट होगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक पर्ची देते हुए बोलती है मैं उसके 40 दिन पूरे होने से पहले ही उसका पानी निकाल दूंगी। अब फाइनली 40वां दिन आ जाता है और मैड का छोटा चेतन भी अब एकदम गुर्रा रहा था और वो काबू से बाहर होकर बैठने का नाम नहीं ले रहा था। जिसके बाद मैड उसे ठंडा करने के लिए उसके ऊपर ठंडा पानी भी डालता है, लेकिन इससे भी उसे कोई फायदा नहीं मिलता। मैड के अंदर हवस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसे हर लड़की दिखने वाली मियां खलीफा दिख रही थी। अब इससे फिर से बचने के लिए मैड अपने भाई के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसके भाई की आंखें फट जाती हैं क्योंकि उसका भाई भी एक नन के साथ लगा पड़ा था, जिसे देखने के बाद मैड गुस्सा होकर वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त उसके लिए एक डांसर लेकर आता है और वो मैड के सामने उसे नंगा नाच करने को बोलने लगता है। लेकिन तभी मैड अपने दोस्त से बोलता है कि तुम प्लीज मुझे इस बेड से बांध दो ताकि मैं अपने तड़पते हुए पप्पू को शांत कर सकूं। जिस पर उसका दोस्त भी उसकी बात मान लेता है और वो मैड को बुरी तरीके से बेड
बेड से बांध देता है। अब जब मैट बेड से बढ़ा हुआ होता है तब वो सोचता है कि निकोल के साथ वो इंटीमेट हो रहा है और तब तक वहाँ पर सच में निकोल आ जाती है और वो मैट को अपने सामने बंधा हुआ देखकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अब जब निकोल अपना काम निपटा कर वहाँ से जाने वाली थी तब तक वहाँ पर एनिका भी आकर उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, क्योंकि जो काम ये करके यहाँ से जा रही है वो एनिका करने वाली थी। अब ऐसा देखने के बाद एनिका की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसे लग गया कि मैड उसे धोखा दे रहा है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं मैड एनिका से उससे माफी मांगने के लिए जाता है और उसके काफी देर गिड़गिड़ाने के बाद एनिका उसे माफ भी कर देती है और इस दौरान ये दोनों एक दूसरे को पहला किस करते हैं।